भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और जो मंथन प्रारंभ शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल कालकूट जहर निकला। संसार में भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो सबसे पहले जहर ही निकलता है, लेकिन जहर निकलने का तात्पर्य यह है कि जहर निकला है तो आखिरी दिन अमृत भी निकलेगा, ये इस बात को प्रमाणित करता है। जहर जब समुद्र मंथन से निकला तो किसका सामर्थ्य था जो जहर पान करे? सारे के सारे देवता जहर का प्याला लेकर के पहुंच गए ओढ़रदानी के दरबार में और जा करके प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हो बाबा अमरनाथ गंगे। सभी गाइए प्रेम से, ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान ओढ़रदानी के दरबार में गए और देवताओं ने आज भगवान ओढ़रदानी के दरवाजे पर अपनी दस्तक दी, और जैसे ही भगवान ने देखा तो सारे के सारे देवता चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। आज सारे देवता आकर के कहते हैं, प्रभु रक्षा करो हे नाथ। हमने पहले ही सोचा था, विचार किया था, समुद्र मंथन में जो भी सबसे पहले निकलेगा आपके श्री चरणों में हाजिर करेंगे। अब पहले अमृत निकलता तो देवता आते क्या लेकर के? आए देव सदा स्वार्थी, लेकिन जहर पान करने का सामर्थ्य नहीं है किसी में, क्योंकि जहर की सद्य प्रकृति होती है मृत्यु। लेकिन मरेगा कौन? जो जन्मेगा। जो जन्मे ही नहीं वो मरे क्या? और इसलिए सारे देवता भगवान ओढ़रदानी के पास, भोलेनाथ के पास जहर का प्याला लेकर के गए। भगवती पार्वती पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो देवता आज कुछ लेकर के तो आए हैं। भगवती पार्वती ने सोचा कि आज लगता है देवता कुछ गिफ्ट लेकर के आए हैं, पर पता नहीं है कि इसमें जहर का प्याला है। लेकिन जब देवताओं ने भगवान को जहर का प्याला हाजिर किया तो भगवान उस जहर के प्याले को लेकर के रा कह करके मुख खोलते हैं, सारा जहन पार कर गए और मां कह करके मुख बंद कर लेते हैं। उस जहर को अपने कंठ में स्थान दिया। जहर के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, और सारे संसार में बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान ने जहर पीना भी सिखाया है, जहर उगला नहीं और जहर अंदर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ओढ़रदानी कहते हैं मेरे हृदय में तो मेरा राम विराजमान है, मेरे परमात्मा विराजमान है, मैं उनको कैसे जहर प्रदान कर सकता हूं। न भगवान शंकर अंदर उतारते हैं न बाहर निकालते हैं, गले के मध्य कंठ में स्थान प्रदान करते हैं।
आज समाज में, परिवार में, संसार में भगवान शंकर की तरह कोई जहर पान करने वाला नहीं है। इसलिए तो ये विपदाएं, समस्याएं आती है। भगवान ने जहर पीना सिखाया है, और जो जहर पीना सीख गया उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जहर पान करने का अर्थ क्या है? जहर पान करने का अर्थ यही है कि आज कोई सुनना नहीं चाहता। भगवान शंकर सिखाते हैं जीवन जीने की कला, और जहर का भी बड़ा अजीब हिसाब है। मरने के लिए तो थोड़ा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। जहर के घूंट पीने पड़ते हैं तब जिंदगी निकलती है। लेकिन आज न सुनना कोई चाहता है, न समझना कोई चाहता है। और यही कारण है कि जहर के घूंट पीना लोग भूल गए हैं। इसलिए परिवार में, समाज में हर छोटी छोटी बात पर कलह हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पर झगड़े हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं घरों में कोई छोटी छोटी बात को लेकर के लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, अब आज के बाद मैं उसकी देहली पर पांव नहीं रखूंगा। हमारा सुनना कमजोर हो गया है। इसलिए समाज में, परिवार में एक शंकर चाहिए जो जहर के घूंट पी सके। अरे भगवान शंकर ने जहर पान किया तो भगवान महादेव कहलाए, और देवता तो अमृत पीकर के भी केवल देव ही कहलाए। मान सहित विष पिय के शंभु भये जगदीश। मान सहित जब जहर पान करते हैं तो सारे संसार में भगवान का जय जयकार होता है। इसलिए जहर पान करने का सामर्थ्य भगवान शंकर में है। लेकिन धन्य है इस कलयुग में, जहर पान करने का सामर्थ्य भगवान में है, लेकिन भगवान से पूछो जहर की विभत्सता तो भगवान जहर बताएंगे। लेकिन धन्य है इस धरा की वो भक्ति वीरांगना, अगर मीरा से पूछोगे जहर का स्वाद तो वो तो जहर को भी अमृत ही बताएगी। एक भगवान शंकर ने जहर पान किया, और इस कलयुग में भक्ति मती मीरा जहर का प्याला पान कर जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो और न कोई।